गुड मॉर्निंग। आपका एक बार पुनः है ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। अपना जो चैप्टर है, अपना जो टॉपिक है वो है रेखाएं एवं कोण। अपना जो चैप्टर है वो है रेखाएं एवं कोण। तो बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की कि अपना जो क्वेश्चन है कोई आकृति दी हुई है, इस प्रकार से कोई आकृति दी हुई है। क्वेश्चन में लास्ट का है, ये अक्ष है, ये वाई है, ये जेड है, ये इसके बिंदु है एक्स वाई जेड, ये पी है और ये क्यू है। ठीक है। उसके बाद में दिया गया है अक्ष वाई जेड बराबर 64 डिग्री दिया गया है, कोण अक्ष वाई जेड बराबर 64 डिग्री। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 का है 6.1 में। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन में, इसमें एक दिया हुआ है कि जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है किरण वाई पी वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है इसका मतलब समान दो भागों में बांटती है। समद्विभाजित का अर्थ है, समद्विभाजित का अर्थ है समान दो भाग। ठीक है। तो ये इसमें दिया हुआ है। अब इसमें याद करना है, इसमें देखना ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कोण एक्स वाई क्यू का प्रतिवर्ती मान। कोण एक्स वाई क्यू का प्रतिवर्ती कोण, ये हमें ज्ञात करना है। कोण एक्स वाई क्यू का प्रतिवर्ती कोण, कोण एक्स वाई क्यू का प्रतिवर्ती कोण हमें बताना है। देखो कैसे बताएं। प्रतिवर्ती कोण निकालना है, सबसे पहले हम एक्स वाई क्यू कोण निकाल लेंगे और जो अपना कोण आता है उस कोण को 360 डिग्री में से घटा देंगे। वो जो आएगा वो आएगा अपना प्रतिवर्ती कोण। क्या जाएगा? अपना प्रतिवर्ती कोण आ जाएगा। तो बात करते हैं एक्स वाई क्यू का प्रतिवर्ती कोण कैसे ज्ञात करना है। एक्स वाई और क्यू ये कोण हमें ज्ञात करना है। हमें क्या दिया गया है, एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री। एक्स वाई जेड इसका मान कितना दिया गया है, 64 डिग्री दिया गया है। ठीक है। इसका मान कितना दिया गया है, 64 डिग्री दिया गया है। हमें पता है कि इन दोनों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। दोनों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। अर्थात एक्स वाई जेड जेड वाई पी, एक्स वाई जेड जेड वाई पी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और आगे अपन रीजन लिख देंगे, रेखिक कोण युग्म। अपना रीजन क्या आ जाएगा, रेखिक कोण युग्म आ जाएगा। तो एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई पी का मान होता है 180 डिग्री। तो बात करते हैं एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड का मान अपने पास कितना है, एक्स वाई जेड का मान अपने पास है 64 डिग्री। कितना डिग्री है, 64 डिग्री है। ठीक है। तो यहां पर 64 डिग्री है, मैं यहां पर मान रखूंगा। तो यहां पर मान रखेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 64 डिग्री प्लस जेड वाई पी बराबर 180 डिग्री। हमें जेड वाई पी का मान निकालना है बच्चों। तो ये इधर प्लस का है, मैं इसको उधर भेज रहा हूं, तो किसका चला जाएगा, माइनस का चला जाएगा। 180 में से कितने घट जाएंगे, 64 घट जाएंगे। तो आप इसको आराम से घटा लो। 180 में से कितने घटाने हैं, 64 घटाने हैं। ठीक है। तो कितने बचेंगे, 116 डिग्री। कितने बच जाएंगे, 116 डिग्री। तो लिखूंगा जेड वाई पी बराबर 116 डिग्री।
अब देखो अगले ने क्या कहा कि वाई क्यू इसका समद्विभाजन विभाजन है, मतलब ये जो पूरा कोण है इसको दो भागों में बांटती है। वाई क्यू देखो समद्विभाजित विभाजित करती है जेड वाई पी को, ध्यान से सुन लेना। अपना जो क्वेश्चन है, अपना क्वेश्चन ये है कि वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित विभाजित करती है, अर्थात समान दो भाग काटती है, समान दो भाग बनाती है। तो बात करते हैं, यहां पर लिखूंगा वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, ये बात दी गई है, तो लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, ये बात दी गई है। ठीक है, अब ये बात दी गई है तो अब हम देखो इसको कैसे करते हैं, आगे लिख लेते हैं। समद्विभाजित करती है अर्थात जो ये जो कोण है मैं लिखूं जेड वाई क्यू, कोण जेड वाई क्यू बराबर कोण जेड वाई पी बटे 2। जेड वाई क्यू का मान कब आएगा, जब पूरे में आप 2 का भाग लगा देंगे, क्योंकि समद्विभाजित है। तो जेड वाई क्यू बराबर 116 बटे 2 अर्थात 58 डिग्री। अच्छा, अब जितना जेड वाई क्यू है, कोण जेड वाई क्यू बराबर ये कोण दोनों बराबर है क्यू वाई पी, कोण क्यू वाई पी बराबर कितना आ जाएगा, 58 डिग्री आ जाएगा। बात करते हैं अपने को क्या ज्ञात करना है, अपने को ज्ञात करना है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू। अपने पास ये कोण आ गया है, ध्यान से सुन लेना, अपने पास में ये कोण आ गया है, ये कोण अपने को दिया गया है, हमें निकालना है एक्स वाई क्यू, तो लिखेंगे कोण एक्स वाई क्यू। कैसे निकालेंगे बच्चों, कोण एक्स वाई क्यू निकालना है तो कहने का मतलब एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, इसका मान अपने को पता है और इसका मान अपने को दिया गया है। एक्स वाई जेड का मान अपने को दिया गया है 64, इसका मान अपने को पता है, तो कोण एक्स वाई क्यू बराबर 64 प्लस 58, ये आ रहा है एक्स वाई क्यू। ये जो कोण है वो अपना कोण एक्स वाई क्यू आ रहा। जोड़ देते हैं, 64 में 58 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 122 डिग्री आ जाएगा। कितना डिग्री आ जाएगा, 122 डिग्री आ जाएगा कि कोण एक्स वाई क्यू का मान आ गया 122 डिग्री। तो अपना क्वेश्चन था कि कोण एक्स वाई क्यू का मान बताना है, एक्स वाई क्यू का मान अपने पास में आ गया 122 डिग्री। लेकिन बच्चों ध्यान से देखना, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि एक्स वाई क्यू वाई पी, कि जो एक्स वाई क्यू है इसका प्रतिवर्ती कोण हमें बताना है। तो आपको बता दूं कि प्रतिवर्ती कोण यदि आपको पूछा जाए तो आप इसको 360 डिग्री में से घटा देना। कितने डिग्री में से घटा देना, 360 डिग्री में से घटा देना। अगर आप इसको 360 डिग्री में से घटाते हैं, जितना मान आएगा 200 समथिंग कुछ आएगा। अगर मैं इसको 360 डिग्री में से घटा दूंगा, जो मान आएगा वो आ जाएगा प्रतिवर्ती एक्स वाई क्यू का मान, अर्थात एक्स वाई क्यू का प्रतिवर्ती कोण। तो इसी के साथ में अपना एक क्वेश्चन है वो कंप्लीट है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन अपना एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कंप्लीट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, देखना ध्यान से। अपने को एक आकृति दी गई है, अपने को क्या दी गई है, एक आकृति दी गई है, दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं हैं जो समांतर हैं। ये रेखा एक दूसरे को आपस में नहीं काट रही हैं, अर्थात क्या है,
समांतर हैं, इनको एक रेखा काट रही है आपस में, इनको एक ये रेखा काट रही है इनको। उसके बाद में यहां पर कुछ मान बन रहे हैं ए बी सी डी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। उसके बाद में ये 50 डिग्री है, ये अक्ष है और ये वाई है, और ये कितना है 130 डिग्री है। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या करना है, बताना है। अपने को पता है कि यहां पर इन मानों को अपने को निकालना है, तो देखो मान कैसे निकालें, मान कैसे निकालें। तो देखो मान निकालते हैं, तो यहां पर हमें पता है यहां पर आपको पता है कि बात कर लेते हैं यहां पर कि अपने को अक्ष का मान निकालना है। ये दिया गया है, देखना ध्यान से, दिया गया है ए बी समांतर सी डी। ये जो दो रेखाएं हैं ये आपस में कैसी हैं, समांतर हैं, अर्थात एक दूसरे को आपस में नहीं काटती हैं, एक दूसरी रेखा को आपस में ये नहीं काटती हैं। कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। फिर पूछा गया है ज्ञात करना है, ज्ञात करना है कोण x तथा कोण y का मान। किसका मान ज्ञात करना है, कोण x तथा कोण y का मान हमें ज्ञात करना है। हमें पता है कोण x और 50 डिग्री एक सीधी सरल रेखा है, तो ये क्या हो गए हैं, रेखिक कोण युग्म, और रेखिक कोण युग्म जो होता है उनका मान 180 डिग्री होता है। तो यहां पे लिख देंगे रेखिक कोण युग्म, तो यहां पे लिख देंगे रेखिक कोण युग्म। तो यहां पर आ जाएगा कोण x बराबर 180 माइनस 50 डिग्री। माइनस 50 कैसे हैं, देखो ध्यान से, इधर ये प्लस का है और उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो मतलब कोण x बराबर 130 डिग्री। ठीक है, इधर प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और 180 में से 50 घटाना कितने बचेंगे, 130 डिग्री बचेंगे। फिर निकालना है कोण y का मान। आपको बता दें कि जब दो समांतर रेखा को, देख लेना एक रफली, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा द्वारा काटा जाता है तो उसके मध्य एक जेड की आकृति बनती है, जिसको आप बोलते हैं एकांतर कोण। कौन से कोण बोलते हैं, एकांतर कोण। एक जेड की आकृति बनती है जिसको आप बोलेंगे एकांतर कोण। तो यहां पर बात करते हैं, जेड की आकृति बन रही है, दोनों कौन से कोण बन गए, एकांतर कोण बन गए। तो यहां पर लिख देता हूं मैं कोण x बराबर कोण y। कैसे कोण है, एकांतर कोण है। अब हमें पता है कि कोण x बराबर कोण y बराबर एकांतर कोण है। एकांतर कोण परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण x का मान यदि 130 डिग्री है तो कोण y का मान भी कितना होगा, 130 डिग्री होगा। अब बात करते हैं, ये तो फर्स्ट मेथड था इसका, अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड देखना इसमें, सेकंड कैसे करते हैं, हमें पता है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, शीर्षाभिमुख है। तो ये वाला कोण बराबर होगा, यहां से भी y का मान कितना आ जाएगा, 130 डिग्री आ जाएगा। तो अंत में लिख देंगे, अतः कोण x बराबर 130 डिग्री और कोण y बराबर 130 डिग्री, दोनों के मान क्या है, बराबर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी प्रकार की एक आकृति है,
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें दिए गए ए बी समांतर सी डी ए बी है, सी डी है और ई एफ है, और इनको एक तिर्यक रेखा द्वारा काटा जा रहा है, अर्थात इनको एक रेखा द्वारा काटा जा रहा है। ये है अक्ष, ये है वाई और ये है जेड। ठीक है, अक्ष वाई जेड ए बी सी डी ई एफ दिया गया है। ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ। ए बी है वो सी डी के समांतर है और सी डी है वो ई एफ के समांतर है। बात करते हैं ए बी है वो सी डी के समांतर है और सी डी है वो किसके समांतर है? ई एफ के समांतर। ये आपस में समांतर है, ये आपस में बराबर है। तो देखो इनको कैसे करें। ये समांतर है, आपस में समान अंतर है, इनका अंतर समान आपस में, ये रेखाएं कभी आपस में मिलते नहीं है। तो बात करते हैं इनको कैसे हल करें। और दिया गया है साथ में y अनुपात z बराबर 3:7। ठीक है, ज्ञात क्या करना है? कोण अक्ष का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कोण अक्ष का मान ज्ञात करना है। तो देखो कोण अक्ष का मान कैसे ज्ञात करें। हमें पता है y अनुपात z बराबर दिया गया है 3:7। y अनुपात z बराबर 3:7 दिया गया है। माना अनुपात, आप अनुपात को के राशि में मान लेते हैं, तो यहां पर y बट्टे z बराबर इसको लिखेंगे 3/7। मैं इनको अनुपात के रूप में लिखता हूं तो लिखूंगा 3 के और z बराबर लिखूंगा 7 के। मैंने इनका बीच का रेशियो हटाया है, इनके बीच का अनुपात हटाया है, तो मैं इनको लिख दूंगा 3 के और 7 के। पहले किस में थे? 3:7 में थे। जब दो राशि अनुपात में होती है, आपस में रेशियो में होती है, तो उन दोनों की आपस में तुलना होती है। तो बात करते हैं y बटे जेड बराबर 3/7 था, y अनुपात z बराबर 3:7 था। इनको मैंने एक अनुपात हटाने पर एक चरराशि यहां पर k ले लिया। अब बात करते हैं ये सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर ये दोनों कोण हैं, इन दोनों कोणों को आप बोलेंगे अंतः कोण। दोनों जो कोण हैं रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं, इनको आप अंतः कोण बोलेंगे। ठीक है, इनको आप क्या बोलेंगे? अंतः कोण बोलेंगे। तो बात करते हैं ये अंतः कोण है और अंतः कोण है, दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अर्थात कोण x प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री। आगे लिख देंगे अंतः कोण। क्या लिखेंगे? अंतः कोण। आगे आपको रीजन लिखना है। बात करते हैं इतना करने के बाद में, अब यहां पर x का मान कितना है? x और z। अब हमें पता है कि ये z की आकृति बन रही है। x और जो z है, x और जो z है वो दोनों कैसे कोण है? एकांतर कोण है। अभी भी आपको बताया गया था दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा काटे जाते z की आकृति बनती है। ये जो दोनों कोण है वो कैसे कोण है? एकांतर कोण। तो कोण x बराबर कोण z कैसे कोण है? एकांतर कोण।
कोण अक्स बराबर कोण जेड कैसे हैं? एकांतर कोण है। ठीक है, तो बात करते हैं अक्स और जेड का मान बराबर है। मैं अक्स के स्थान पे यहां पर से क्या रख सकता हूं? जेड लिख सकता हूं। तो अपना जो इक्वेशन, अपनी जो समीकरण है वो आगे जेड प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। जेड का मान है 7 के। जेड का मान कितना है? 7 के है। तो मैं यहां पर लिखूंगा 7 के प्लस 3 के बराबर 180 डिग्री। ठीक है, कितना लिखूंगा? जेड के स्थान पे 7 के, वाई के स्थान पे 3 के। तो 3 के और जेड दोनों को, 7 के को दोनों को आपस में जोड़ देंगे, कितने आ जाएंगे? 180। इनको जोड़ेंगे, आपस में जोड़ते हैं, 10 के बराबर 180। 10 के बराबर कितना आ गया है? 180 आ गया है। यहाँ पर 10 गुणा में है। अगर मुझे के का मान निकालना है तो किस में चले जाएंगे? बट्टे में चले जाएंगे। और बट्टे में चले जाएंगे तो के का मान कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। के का मान कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपनी के जो राशि है, के जो चर राशि है, उसका मान कितना आ गया है? 18 आ गया है। अब हमें क्या करना है? हमें अक्स का मान बताना है। ठीक है, अक्स के बराबर जेड है, तो सबसे पहले तो हमें जेड का मान निकालना होगा। किसका मान निकालना होगा? जेड का मान निकालना होगा। अब हमें जेड का मान निकालना है, तो हमें पता है कि कोण जेड बराबर तो है 7 के और कोण वाई बराबर है 3 के। ठीक है, जेड बराबर 7 के, वाई बराबर 3 के। तो यहां पर देखो, दोनों को आपस में, कोण जेड बराबर है 7 के, और 7 के का मतलब है बच्चों 7 गुणा के, और के का मान अपने पास कितना आया है? 18। के का मान अपने पास कितना आया है? 18 आया है। तो यहां पर मैं कितना लिख दूंगा? 18 गुणा 7 लिख देंगे। ठीक है, तो यहां पर 18 गुणा 7 है, तो अपना जो जेड का मान है वो कितना आ जाएगा? अपना जेड का मान है वो 126 डिग्री आ जाएगा। 18 को 7 से गुणा करना है, 8 7 56, 5 7 5 12। तो कितने आ गए हैं? कोण जेड का मान 126 डिग्री आ गए हैं। चलो हम कोण वाई का मान भी बता देते हैं। वाई बराबर है 3 के, और 3 के का मतलब है 3 गुणा के, तो 3 गुणा 18, 54 डिग्री। कितना डिग्री आ गया? 54 डिग्री। वाई का मान आ गया 54 डिग्री। अब हमें बताना है अक्स का मान। तो हमें पता है कि कोण अक्स जो है वो कोण जेड के बराबर है। ये कैसे कोण है? एकांतर कोण है। कैसे कोण है? एकांतर कोण है। अब हमारे पास यदि जेड का मान बच्चों 126 डिग्री आ गया, तो बताओ अक्स का मान भी कितना आ जाएगा? 126 डिग्री आएगा, क्योंकि ये दोनों कोण हैं वो कैसे हैं? एकांतर कोण है। तो इस प्रकार से आपने इस सवाल को हल किया। या देखो, हम यहाँ से ये अनुपात के रूप में लिख लिया, उसके बाद में अंतः कोण लिख लिया, उसके बाद में हमने y और z के अनुपात का जो था उनको y और z के रूप में बना दिया, y और z का मान निकाल लिया। y का मान आ गया, z का मान आ गया। जितना z का मान है उतना ही मान अक्स का होगा, क्यों? ये दोनों कोण कैसे हैं? एकांतर कोण है। इसी के साथ में आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम अगली बार। धन्यवाद।